अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मदिया ज़ैनब। मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग ऑफ ट्यूमर्स, फ्यूचर ऑफ कैंसर डायग्नोस्टिक्स। इसकी मेन रीज़न ये है कि हम एक एडवांस कैंसर डायग्नोसिस बना दें और थेरेपी बना दें। इसकी मिसाल ऐसी है कि पुराने ज़माने में मलेरिया भी होता था जिससे लोग मरते थे, अपेंडिसाइटिस से भी लोग मरते थे, लेकिन आज के ज़माने में इसका ट्रीटमेंट बहुत इजी हो गया है। अब कैंसर से भी बहुत डेथ्स हो रही हैं। इसी तरह ये बन गया है कि ये डेथ ना हो। इसकी जो डेफिनेशन है कि ये क्या है, इसमें हम ओमिक्स को स्टडी करेंगे, एंटायर जीन्स के स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और इफ़ेक्ट्स को स्टडी करेंगे, जिसमें ओमिक्स आते हैं, मीन्स ओम्स आते हैं, जैसा कि जीनोम, एपिजीनोम, ट्रांसक्रिप्टोम, प्रोटियोम और मेटाबोलोम। इसमें सबसे पहले जीनोम आता है। इसके नेम से ही शो हो रहा है कि ये जीन्स से रिलेटेड है। तो जीनोम मीन्स एंटायर सेट ऑफ डीएनए या जीन्स। सेकंड है एपिजीनोम। इसमें हम एपिजेनेटिक कॉजेज़ को स्टडी करेंगे, जिनमें डीएनए की केमिकल मॉडिफिकेशन आती है और डीएनए की मिथाइलेशन होती है और हिस्टोन्स की एसिटाइलेशन होती है। जब ये कम होते हैं तो हमारा डीएनए एक्सप्रेस्ड होता है या फिर एनकोड होता है। जब ये ज़्यादा होता है तो अनएक्सप्रेस्ड होता है, यानी कि इनहिबिटेड होता है। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्टोम, जो कि ट्रांसक्रिप्शन से निकला है, यानी फुल रेंज ऑफ आरएनए। ये एक ऑर्गेनिज्म को एक्सप्रेस करता है। उसके बाद आता है प्रोटियोम। ये नेम से पता चल रहा है कि ये प्रोटीन से रिलेटेड है, यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन्स के ऑर्गेनिजम्स बनाता है। उसके बाद आता है मेटाबोलोम। अब ये मेटाबॉलिज्म से रिलेट कर रहा है। इसमें मेटाबोलाइट्स के मेटाबॉलिज्म को स्टडी करेंगे। इसमें अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और लिपिड्स, इसमें इनकी मेटाबोलाइट्स को स्टडी करेंगे। इसमें इसका लार्ज स्केल ऑफ एनालिसिस होगा। इस एनालिसिस के थ्रू आरएनए की सीक्वेंसिंग होती है। इससे नई नई म्यूटेशंस का पता चलेगा। इसमें ये होता है कि अगर ऑर्डर चेंज हो मीन्स एबीसी की जगह अगर बीसीए लिखा हो तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एरर है। हमें इसका पहले से पता है कि एबीसी का सीक्वेंस एबीसी सही है, तो इसमें बीएसी लिखा हो तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें म्यूटेशन आ गई है और ये इनकरेक्ट है। तो जिस किस्म की म्यूटेशन होगी उसी थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे जो एक्शनेबल हो और उसे सीक्वेंस में लाए, जो म्यूटेशन को रिवर्स करके नॉर्मल करे और लो कॉस्ट पर भी हो। आजकल कुछ कैंसर्स में पॉसिबल है कि वो के हाई कॉस्ट पर होता है, बट वी नीड एट लो कॉस्ट। तो जो मॉलिक्यूल्स अभी तक स्टडी हुए हैं उससे पता चलेगा लंग कार्सिनोमा किस म्यूटेशन की वजह से होता है, लंग कार्सिनोमा KIT म्यूटेशन की वजह से होता है, ब्रेस्ट कैंसर HER2 म्यूटेशन की वजह से होता है, प्रोस्टेट EGFR म्यूटेशन की वजह से होता है, कोलोन BRAF की म्यूटेशन की वजह से होता है और ब्रेन कैंसर PI3K में म्यूटेशन की वजह से होता है। ये सारे म्यूटेशंस प्रोटीन को एनकोड करते हैं, एबनॉर्मल होते हैं और कैंसर को लेड करते हैं। तो ओमिक स्टडी के बाद हमें पता चला कि कौन सी म्यूटेशन है जो कैंसर कॉज करती है, लेकिन कुछ चेंजेस जो कैंसर कॉज से होती हैं उसका हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ में पता चलता है, जो कि कैंसर की करैक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन करती हैं। यानी कि कैंसर एनाप्लास्टिक है, डिफरेंशिएट है, अनडिफरेंशिएट है, इन्वेसिव है, नॉन इन्वेसिव है, हेट्रोजेनेटिक कॉज की वजह से होता है या होमोजेनेटिक कॉज की वजह से होता है। अब डीएनए सीक्वेंसेस हमें कैंसर करैक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में अनेबल है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ को बायोमार्कर टेस्ट से कंबाइन करेंगे। इससे जो स्ट्रोमल सेल्स इंटरेक्शन होता है वो भी हमें पता चलेगा। ये ट्यूमर सेल्स के साथ होता है और डिफरेंट फैक्टर्स को रिलीज़ कर देते हैं।
एंजियोजेनेसिस कर देती है और होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स से अपने आप को इवेट कर देती है। तो हमें पता चलता है कि किस तरह हम एंजियोजेनेसिस को स्टॉप करें। ट्यूमर जल्दी ग्रो नहीं करेगा, इसका ग्रो कम होगा। दूसरी, होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि जो ट्यूमर सेल्स हैं ये हमारे होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को ख़राब कर देते हैं। तो हम इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेंगे ताकि इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना हो सके। तो इससे प्रोग्नोसिस हो जाएगी। प्रोग्नोसिस में इसकी दो टेक्निक्स आती हैं, मॉर्फोलॉजिक टेक्निक्स और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। इसमें आरएनए की एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग के सीक्वेंसेस हैं। उसके बाद इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं। इसमें इसके सैम्पलिंग डायग्नोसिस में इसमें एक्सियन आता है, बायोप्सी, फाइन नीडल एस्पायरेशन एंड साइटोलॉजिक स्मीयर्स। उसके बाद IHC मीन्स इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री और फ्लो साइटोमेट्री स्टडीज़ ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन और डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन ट्यूमर से सीरम में रिलीज़ होती है, जैसे कि PSA मीन्स प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सा कैंसर है। उसके बाद मॉलिक्यूलर एनालिसिस मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़ की प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस में हेल्प करता है और कैंसर की हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद ट्यूमर्स की मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग में RNA के एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग की सीक्वेंसिंग देखते हैं। DNA के हम देख चुके हैं, फिर इसकी हम एम्प्लीफिकेशन वगैरह देखेंगे और फिर इसमें जो म्यूटेटेड जीन्स हैं उनको कंपेयर करेंगे कि किस कैंसर के साथ रिलेटेड है, और फिर उन म्यूटेटेड जीन्स को उनके म्यूटेशंस को रिवर्स करते हैं और फिर उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी और प्रोग्नोस्टिकेशन हो जाएगी। और फिर कुछ अंडर डेवलपिंग केसेस हैं, जैसे सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, जो ट्यूमर सेल्स ब्लड में आ जाते हैं या ट्यूमर सेल से रिलीज़ हुई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे DNA वगैरह है। इसी तरह स्टूल में भी आ जाते हैं, स्प्यूटम में भी आ जाते हैं और यूरिन में भी आ जाते हैं। तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे, स्टूल टेस्ट करेंगे और स्प्यूटम टेस्ट करेंगे और यूरिन टेस्ट करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि बॉडी में कैंसर है। तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।